बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन गिरामी, हमारा सेगमेंट है घर, गलियां और दरवाजे। और आप जानते हैं कि इसमें गाफिर शहजाद साहब जो फ़न तामीर के माहिर हैं, शायर हैं, तारीख दान हैं, इस सेगमेंट में हमारा मुस्तकिल हिस्सा होते हैं। वेलकम टू द शो गाफिर भाई, बहुत शुक्रिया। और आज नाज़रीन गिरामी हम एक ऐसी इमारत आपके लिए लेकर आए हैं जिसके बारे में पूरे पाकिस्तान ने सुन रखा है। गो कोई पंजाब के इस खित्ते से वाकिफ है या नहीं है, मगर इस इमारत का जिक्र जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान में सबने सुन रखा है बल्कि सब कॉन्टिनेंट में भी, भारत में भी जो लोग बसते हैं उन्होंने भी इस इमारत का तस्करा सुन रखा है। इस कदर मकबूल इमारत है ये बरसगीर पाको हिंद में, और इसी नाम की एक इमारत भारत में भी पाई जाती है। लिहाजा हम सरसरी तौर पर उसका भी जायजा लेंगे, उस पर भी बात करेंगे, मगर बुनियादी मौजू आज हमारा होगा, आज जिस इमारत पर हम बात करेंगे वो है शेखुपुरा का मशहूर और मारूफ हिरन मीनार है। वालिए हिंदुस्तान शहंशाह जहांगीर, हमने बनाया था हिरन मीनार। हाँ, शहजादा खुर्रम, चश्मे तसव्वुर से हम देख सकते हैं कि 2018 में पाकिस्तानियों की ऐसी ही कैफियत होगी। बिल्कुल ठीक कहा अब्बा हुजूर। शहंशाह जहांगीर, टूटियों के मुंह खुले होंगे मगर उसमें से पानी नहीं, सुर निकलते होंगे। सारे गामा कि अभी शहंशाह जहांगीर ने भी तेनू आज ब्रेकिंग न्यूज मिली है। वरना हम इस नक्शा नवीस का उसी हाथी के पांव के नीचे सर दे देते हैं। इन्होंने हाथी के पैर थले लम्बे पै के भी कहना कि इस हाथी के जो नाखून है ना, ये देखने से ताल्लुक रखते हैं, नहायत ही दीदा जेब है। और हाथी की पुश्त पे चढ़ने के लिए खुसूसन सीढ़ियां बनाई गई हैं। उसके पांव ऊपर रखेंगे तो 10-12 सीढ़ियां ऊपर जाके हाथी की छत आ जाती है। और जो दांतों पे काशीकारी का काम हुआ ना, वो देखने से ताल्लुक रखता है। बंदा पूछे जींदे बचोगे तो देखोगे ना। अच्छा, जैसा कि गाफिर साहब ने आपको बताया, शायद मैंने भी पहले जिक्र किया कि 2 हिरन मीनार जो हैं सब कॉन्टिनेंट में वो बहुत ही मकबूल हैं। एक फतेहपुर सिकरी वाला जो शहंशाह अकबर ने तामीर करवाया था, और एक 1607 में जो आज हमारा मौजू होगा, शेखुपुरे वाला हिरन मीनार। लेकिन हम सरसरी सा जिक्र शहंशाह अकबर वाले हिरन मीनार का भी करेंगे। गो के शहंशाह अकबर ने यह इमारत अपने हाथी की याद में जब वो मर गया था तो तामीर करवाई थी, मगर इसको भी हिरन मीनार ही कहा जाता है। और इस हवाले से जैसे तारीख लाजी बात है, चूंकि 300-400 सदियां बीत चुकी हैं, तो बहुत सारी मुख्तलिफ बातें मिलती हैं। जैसे हिरन मीनार के हवाले से भी जब आप तारीख में जाएं तो जैसा कि गाफिर साहब फरमा रहे हैं, शहंशाह जहांगीर ने भी बताया आपको, 1607 भी मिलता है और 1606 भी मिलता है उसकी तामीर। तो एक आध साल का फर्क जो है वो आ जाता है। इसीलिए हम अमूमन तारीख में जो जो कुछ आया होता है वो सब आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इसी तरीके से जो कहानियां जुड़ी होती हैं वो भी मुख्तलिफ तरह की कहानियां जुड़ी होती हैं। जैसे हिरन मीनार के साथ, हिरन मीनार की भी जब हम बात करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस कदर हसीन, पुरस्रार और मुख्तलिफ नौयत की कहानियां जो हैं वो हिरन मीनार से भी जुड़ी हुई हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो 2-3 सबसे ज्यादा नुमाया और जो निस्बतन ऑथेंटिक लगती है वो हम आपके साथ शेयर करते चलें कि हिरन मीनार की तामीर आखिर कैसे हुई थी। मगर उससे पहले जो फतेहपुर सिकरी का जिक्र किया गाफिर साहब ने, वो भी सुनने और पढ़ने से ताल्लुक रखती है। और आप देखिए कि मैंने अक्सर ये आपसे गुजारिश की है नाज़रीन गिरामी कि जब आप तारीख को पढ़ें और तारीख में से अपने तासुबात अगर हम निकाल दें, अपनी पसंद अपनी नापसंद निकाल दें, और अजमाली अगर हम जायजा लें तारीख का, तो सही मानों में हमें उस दौर में जो रस्म व रिवाज थी, जो सलूक था बादशाहों का, अच्छा भी था बुरा भी था, वो सामने निकल कर आता है। फतेहपुर सिकरी में जो हिरन मीनार बनाया गया, इस हवाले से भी कई बातें हैं। ये भी कहा जाता है कि उस हाथी का नाम ही हिरन था, उस हाथी का नाम हिरन था, इसलिए उसके नाम पर यह हिरन मीनार कहलाता है। बहरहाल और भी कई कहानियां हैं। इस वक्त चूंकि बुनियादी मौजू हमारा फतेहपुर सिकरी वाला हिरन मीनार नहीं है, इसलिए हम इस पर किसी और वक्त बात करेंगे। मगर यह बताना जरूरी है कि फतेहपुर सिकरी में जहां पर अब हिरन मीनार कायम है, यह बुनियादी तौर पर बाग दीवाने आम था, और यहां पर जो मुजरिम हुआ करते थे, बल्कि मुजरिम भी और मुलजिम भी, दोनों तरह के लोग जो थे उनको सजाएं दी जाती थी। और आप देखिए कि बादशाहों का इंसाफ जो है वो क्या हुआ करता था अपने वक्त का। हमें तो खुदा का करोड़हा शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक ऐसे दौर में पैदा हुए हैं जहां अदालतें हैं, जहां इंसाफ का निज़ाम है, बाकायदा एक सिस्टम है। हमें आज लाख
گلے سہی اس سسٹم سے، مگر اس کے باوجود ذرا تصور کیجئے جو میں اب آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہا ہوں اس عہد میں، اور تمام تر گلوں شکووں کے باوجود بھی آج کا جو عہد ہے. اور مجھے کہہ لینے دیجئے کہ خاص طور پہ موجودہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے تو اس نظام پر لگے ہوئے جو بہت سارے دھبے تھے اس کو بھی دھو دیا ہے، اور عام آدمی کی آواز جو ہے وہ عدالت عظمیٰ میں سنی جاتی ہے. عام آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ کہیں سے اگر اس کی داد رسی نہیں ہوگی تو عدالت عظمیٰ سے ضرور ہوگی. تو ادارے مضبوط ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں. لیکن ہم بہرحال فتح پور سکری کے ہرن مینار کی طرف آتے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ جن لوگوں پر الزام ہوتا تھا، جرم ثابت نہیں ہوتا تھا، صرف الزام ہوتا تھا، ان کو وہاں یہ جو اکبر کا جو محبوب ہاتھی تھا اس کے پاس لے جایا جاتا تھا. ہاتھی آتا تھا، آدمیوں کی جو ملزم ہوتا تھا، ملزم یا مجرم طے نہیں ہوا ابھی کہ اس نے جرم کیا ہے کہ نہیں، ہاتھی طے کیا کرتا تھا. اگر ہاتھی اس شخص کا سر کچل دیتا تھا تو وہ مجرم تصور ہوتا تھا. اگر ہاتھی اس شخص کو چھوڑ دیتا تھا تو کہا یہ جاتا تھا کہ یہ بے گناہ ہے. آپ اندازہ کیجئے یہ ہوتا تھا بادشاہوں کا انصاف. ہمارے ابا حضور شہنشاہ اکبر اعظم. شاہ جی بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں کہ بعض معاملات میں اکبر اعظم جو کام قاضی نے کرنا ہوتا تھا وہ ہاتھی سے لیتا تھا. فتح پور سکری والا ہرن مینار 21 میٹر اونچا ہے اور اس کی چاروں جانب مختلف ہاتھیوں کے دانت آویزاں کیے گئے ہیں، اور اس کی چوٹی پر جو سیڑھیاں جاتی ہیں وہاں پر ملکائیں بیٹھ کر ان ہاتھیوں کی لڑائی دیکھتی تھیں جو وہاں پہ ہوتی تھی، اور پھر ان کے دانت یہاں پر آویزاں کر دیے جاتے تھے. جی ہاں، چونکہ دیوان عام بھی تھا نا، یہ دیوان عام بھی تھا، تفریح گاہ بھی تھی، اور مختلف کھیلوں کے جو مقابلے ہوا کرتے تھے وہ بھی اسی جگہ پر ہوا کرتے تھے، اور مجرموں کو جو سزا دی جاتی تھی وہ بھی اسی جگہ پر ہوا کرتی تھی. آپ یہ سمجھے کہ شہر کا مرکزی جو علاقہ تھا وہ تھا یہ باغ دیوان عام، جہاں پر اب فتح پور سکری کا ہرن مینار قائم ہے. جی ہاں، اور شیخو پورہ کے ہرن مینار کی طرح ہاں جڑا ابا جی پر باش ہونے تو بعد میں بنایا سی. جی شہنشاہ جہانگیر مجھے بات مکمل کر لینے دیجئے. میں کیا میرا کتے کریڈٹ ہی نہ مار دیں یہ وجہ بندی دی ٹائی تھلے ضرور سڑی ہوئی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ فتح پور سیکری والا ہرن مینار بھی زیری منزل پر 8 پہلو ہے، جبکہ بالائی منزل پر وہ بھی گول ہو جاتا ہے جس طرح شیخو پورہ کا ہرن مینار ہے. لو جی تاریخ دانو، ایک جڑا واقعہ تواڈے نال میں شیئر کرن لگا، اے اج تک کسی تاریخ دان نے نہیں لکھیا، نہ تاریخ دے وچ آیا ہے. لوکاں نے صرف حرم دے قصے لکھے نے، حرم تو باہر دے قصے سنائے نے، حرم دے وچ جو ہوندا رہیا او سنایا. تے جڑا میں تانوں دساں گا اے نہ حرم دا واقعہ ہے، اے صرف شرم دا واقعہ ہے. اے میرے ابا جی شہنشاہ جہانگیر اینی رنگین طبیعت دے بندے سن. اے جدو ہرن منار بنا رہے سن میری عمر ادو 14-15 سال دی سی. ہاں تقریباً اتنی آپ کی عمر تھی. اینی میں کوئی غلط دسن دے تسی ایویں نال رل جاندے. ہاں تقریباً اتنی تھی، تھوڑی سی بڑھ گئی ہوگی. چونکہ 1512 اوتھے اج کل اشتہاری مفروری کٹن آوندے نے. ذرا پھر سنیے شہنشاہ جہانگیر. ہاں سنو سنا ریڈیو تے میک اپ کر کے گفتگو کرنے والے. بلبل و بوستان ہمیں اور عوام کو اور کتنا سسپینس میں مبتلا رکھو گے؟ ان کے ڈراماز میں بھی یہی حال ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم آپ کو بھی ہاتھی کے پاؤں کے نیچے کچلوانے کا حکم دے دیں بہت اچھے ہوتے پہ نیل پالش لاؤن لگ پین، اور فوراً ہمیں اور رعایا کو وہ حسین اور پراسرار کہانیاں سناؤ جو ہرن مینار کی تعمیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اچھا شہزادی صاحبہ اگر آپ اجازت دیں اور میں جان کی امان پاؤں تو پہلے محل وقوع بیان کر دیا جائے کہ یہ جو جگہ جو آج شیخو پورہ کہلاتی ہے جہاں ہرن مینار واقع ہے، بنیادی طور پر بہت بعد میں جا کر یہاں ایک شہر آباد ہوا، ورنہ ایک بہت ہی مختصر سی چھوٹی سی بستی ہوا کرتی تھی یہاں. ہاں اپنی بات جاری رکھو شاعر بلبل و بوستان. تو یہ بنیادی طور پر شکارگاہ تھی، جنگل تھا یہ سارا علاقہ، اور خاص طور پہ اب جس جگہ ہرن مینار ہے یہ ذرا نشیبی علاقہ تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ جو ارد گرد جب بارش ہوتی تھی خاص طور پہ یا سیلاب بھی اگر آتا تھا تو بہرحال جو بھی پانی ہوتا تھا وہ ارد گرد کے علاقوں سے ہوتا ہوا یہاں چونکہ نشیب تھی تو یہاں آ کر اکٹھا ہو جایا کرتا تھا. تو ایک تالاب سا بن گیا تھا اس علاقے میں جنگل کے ساتھ ساتھ، جس کی وجہ سے جنگلی جانور جو تھے وہ دور دور سے اس علاقے میں پانی پینے کے لیے آ جاتے تھے. یہ نشانہ بھی خطا ہو گیا ذل الہی. ہمیشہ کی طرح. ابا جی نشانہ لاؤنا نہیں آتا تو کسی کو سیکھ ہی لو.
नाज़रीन छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, फिर आपको ये भी बताएंगे कि आज शेखुपुरा कहलाने वाला असल में किस नाम से जाना जाता था। चोरी दियां कुकड़ियां भी खा जाते हुंदे सी। अच्छा, अब हमें ज्वाइन किया है सिकंदर मोइन साहब ने। मैं सिकंदर मोइन मेमार हिरन मीनार। सिकंदर मोइन बुनियादी तौर पर हिरन मीनार का मैमार था। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿਓ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਕ ਦਾ ਉਰਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਤੋੜਤਾ ਤੇ। सिकंदर मोइन बहुत जहीन आदमी था और ये इलाका बुनियादी तौर पर इसी के तसर्रुफ में था। जहांगीर तो महज इसकी सरपरस्ती करता था और जब भी शिकार खेलना होता तो इसके इलाके में आके शिकार खेलता। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, सिकंदर मोइन ठीक कह रहा है, इसलिए कि ये जहांगीर का जो खेलों कभी इंचार्ज था, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस इलाके का जो खेलों का वजीर था जहांगीर का, वो भी सिकंदर मोइन ही था। ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ मैं ਉੱਥੇ ਬਾਂਦਰ किले ਦਾ टूर्नामेंट कराया। ये मैं अगर शहजादी साहब आप इजाजत दे, जो मैं पहले बयान करता, मैं हिरन की कहानी की तरफ आता हूँ, मगर ये जरूर यहाँ बयान कर दूं, ये इलाका जो अब शेखुपुरा कहलाता है उससे पहले ये जहांगीरपुरा कहलाता था। और जहांगीर तारीफा करते हो चुस्त बेरोक्रेट, मेरियां भी सफात बयान करो कि मैं उत्थे की बनवाया। अच्छा जी, सिकंदर मोइन बहुत अच्छा मैमार था और देखा जाए तो इस खित्ते में इससे पहले इतनी ऊंची इमारत किसी भी और बादशाह के दौर में तामीर नहीं हुई। इस पूरे खित्ते में, इस पूरे खित्ते यानी में कि ये सबसे ऊंची इमारत थी। सबसे ऊंची। अगर हम ये कहें कि इस खित्ते में अपने वक्त का बुर्ज खलीफा था ये। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये अपने वक्त का बुर्ज खलीफा था। शाह जी बिल्डिंग ही कोई नहीं सी हुंदी, उत्ते चढ़ के सिर्फ दरिया ही नजर आउंदे हुंदे सन। सिकंदर मोइन का बनाया हुआ ये मीनार 102 फुट और 8 इंच ऊंचा है। यूं समझ लीजिए कि आज के दौर की ये 10 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचाई बनती है। ये बात हो रही है 17वीं सदी में, 1606 में ये बना है। उस जमाने में आप तसव्वुर करें कि 10 मंजिला बिल्डिंग। ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ जनाब, उदों इस तो भी ਵੱਡਾ ਸੀ, लोग खुद कचकियां करते थे। नीचे से ये इमारत 33 फुट है, जबकि चोटी के ऊपर पहुंचकर ये इमारत 23 फुट रह जाती है। इससे फर्क, अच्छा, ये यूं ऊपर गई है, पिरामिड जैसे जाता है। एग्जैक्टली, इससे फ़र्क ये पड़ता है कि इमारत की इस्तकामत में इजाफा हो जाता है और उसका जो सेल्फ लोड है वो सेंटर पे कंसंट्रेट होता है, जिसकी वजह से इमारत को ज़लज़ले की सूरत में किसी किस्म का ख़तरा नहीं होता। यहाँ ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस मीनार की तामीर के बहुत बाद में जहांगीर के मकबरे के मीनार, ताज महल के मकबरे के मीनार और बादशाही मस्जिद और मस्जिद वजीर खां के मीनार तामीर किए गए थे। इस तो पहलों शहजादी जहां आ रहा ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਨਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਫਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर उस हिरन का किस्सा आपके साथ शेयर करेंगे जिसकी वजह से शेखुपुरा वाले हिरन मीनार की तामीर हुई। जो काम काजी ने करना होता था वो हाथी से लेता था। फतेहपुर सिकरी वाला हिरन मीनार 21 मीटर ऊंचा है और इसकी चारों जानिब मुख्तलिफ हाथियों के दांत आवेजा किए गए हैं और इसकी चोटी पर जो सीढ़ियां जाती हैं वहां पर मलिकाएं बैठकर उन हाथियों की लड़ाई देखती थी जो वहां पे होती थी और फिर उनके दांत यहाँ पर आवेजा कर दिए जाते थे। जी हाँ, चूंकि दीवाने आम भी था ना, ये दीवाने आम भी था, तफरीगाह भी थी और मुख्तलिफ खेलों के जो मुकाबले हुआ करते थे वो भी उसी जगह पर हुआ करते थे और मुजरिमों को जो सजा दी जाती थी वो भी इसी जगह पर हुआ करती थी। आप ये समझे कि शहर का मरकजी जो इलाका था वो था ये बाग दीवाने आम, जहां पर अब फतेहपुर सिकरी का हिरन मीनार कायम है। जी हाँ, और शेखुपुरा की हिरन मीनार की तरह हाँ जरा अब्बा ये पुरबाश होने तो बाद मैं बनाया सी। जी शहजाद जहांगीर, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दीजिए। मैं क्या मेरा कितने क्रेडिट नहीं ना मारते, मेरे तो बंदे की टाई थले जरूर सड़ी। तो मैं ये बता रहा था कि फतेहपुर सीकरी वाला हिरन मीनार भी जेरी मंजिल पर 8 पहलू है, जबकि बालाई मंजिल पर वो भी गोल हो जाता है जिस तरह शेखुपुरा का हिरन मीनार है। ਲਓ ਜੀ ਤਾਰੀਖਦਾਨੋਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਰਮ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਹਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ, ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹ ਨਾ ਹਰਮ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ
ਭਾਜੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਹਾਂਗੀਰ ਇੰਨੀ ਰੰਗੀਨ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਿਰਨ ਮਨਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। हाँ तकरीबन इतनी आपकी उम्र थी। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦੱਸਣ ਡਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਨੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਬੜ ਗਈ ਹੋਗੀ। 1592 में आपकी पैदाइश हुई, 1606 और 7 में अगर हिरन मीनार बना है तो तकरीबन 14-15 बरस आपकी उम्र होगी। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 14-15 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਹਿਰਨ ਮਨਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਨ ਮਨਾਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ 3 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਲੈ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ठीक किया कि तुम्हें नहीं लेकर दी हमने 3 पहियों वाली साइकिल। वो क्यों?